जो चेतक इलेक्ट्रिक है, बजाज ने उसकी जो नई रेंज है उसको लॉन्च किया है। और फिलहाल मेरे सामने खड़े हुए हैं 2903 के दो स्कूटर, दोनों ही तरफ आपको 2903 नजर आने वाला है। इसके अंदर जो टॉप वेरिएंट है वो है 3501 और 3502, जो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो आज इसी स्कूटर की पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसा आपको नजर आने वाला है, वॉक अराउंड कैसा है, कितना प्राइजेस है एंड किस तरह के फीचर्स ये स्कूटर आपको प्रोवाइड करेगा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये बेस वेरिएंट है जो कि है 2903 और इसके जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपको तीनों ही स्कूटर का एक जैसा ही नजर आने वाला है। सिर्फ ग्राफिक्स के बीच में आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा एंड जो क्रोम का काम वगैरह है उसके अंदर आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। एंड साथ ही ऑब्वियसली जो मोटर की पावर है एंड जो टॉप स्पीड है, जो रेंज वगैरह उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यहीं से एंड आपको सबसे पहले इन स्कूटर्स के लुक दिखाता हूँ कि किस तरह का लुक ये स्कूटर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं एंड साथ ही साथ में किस तरह का बूट स्पेस है, किस तरह का सीटिंग कंफर्ट है, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। चाबी ऑन होने के बाद में कुछ इस तरह के लुक आपको DRL के नज़र आने वाले हैं। वैसे मैं बता देता हूं कि नीचे की तरफ यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का DRL नहीं है, लेकिन पीछे जब आप दूर से देखेंगे या फिर वीडियो में आपको लगेगा कि पूरा रिंग जलता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। ये अपना 2903 है, दोनों ही तरफ आपको वही खड़ा नज़र आने वाला है। वो ब्लैक कलर है इसका, ये वाला वाइट कलर है। फ्रंट से कुछ इस तरह का नज़र आने वाला है। इस तरफ आपको LED इंडिकेटर दिखाई देंगे जो कि लंबे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। जो चेतक का जो डिज़ाइन है बिल्कुल वो सिग्नेचर डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलने वाला है चेतक का। साथ ही अगर आप इधर नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं एंड साथ ही पीछे की तरफ भी आपको कुछ ऐसे ही ग्राफिक्स नज़र आने वाले हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हर एक वेरिएंट के अंदर जो ग्राफिक्स है उसका डिफरेंस है। ये इसका रियर लुक है। रियर में अगर आप देखेंगे तो इधर इंडिकेटर है एंड साथ में यहीं पर जो बैकलाइट है उसको इंस्टॉल किया गया है दोनों ही तरफ, यानी अलग से आमतौर पे जो यहाँ पे डेडिकेटेड बैकलाइट दिखती है वो नहीं है। दोनों ही तरफ आपको बैकलाइट नज़र आने वाली है, साथ में इंडिकेटर है, रिफ्लेक्टर है कुछ इस तरह के पीछे की तरफ से। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंजन वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन कहीं ना काफ़ी ज़्यादा सफाई से बजाज ने इसको डिज़ाइन किया है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कहीं से भी कि यार वो इलेक्ट्रिक स्कूटर, खासतौर से अगर हम लोग बात करते हैं एथर की, अगर हम लोग ओला की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला फील आता है उनको देखते हुए। ऐसा लगता नहीं है कि भैया कुछ बढ़िया से स्कूटर है, हैवी वाली फील नहीं आती। लेकिन यहाँ पर आपको पूरी तरह से ऐसी फील आएगी कि ये पेट्रोल वाला स्कूटर ही है और काफ़ी हैवी डिज़ाइन के साथ में आपको मिलने वाला है। सबसे अच्छी चीज़ कि इस स्कूटर की जो बॉडी है वो पूरी की पूरी आपको मेटल ही दिखाई देगी, जो कि आमतौर पे अब स्कूटर के अंदर नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ फुल मेटल बॉडी के साथ में आपको आने वाला है। यानी जो मडगार्ड है ये भी मेटल है, इस वाले पोर्शन की अगर बात की जाए तो ये भी मेटल है, फुल मेटल बॉडी इसको बजाज बोलता है अपनी तरफ से। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि अपर सेक्शन जो है ये वाला, ये फाइबर है। बस जो गड्ढे वगैरह के अंदर आप स्कूटर चलाते हो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेटर ये नज़र आएगा कि भैया फाइबर बॉडी है, उसके चटकने के चांसेस रहते हैं या खुलने के चांसेस रहते हैं। वो ऐसी फिटिंग वगैरह के इश्यूज़ यहाँ पर होपफुली नहीं होंगे। नीचे की अगर बात करें हम लोग तो टायर्स में एक चीज़ ध्यान रखो कि भाई बेस वेरिएंट है, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको एलॉय व्हील ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर एलॉय व्हील का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है एंड रियर में भी आपको इसी तरह का डिज़ाइन नज़र आएगा। जैसे अगर आप उधर देखेंगे उस टायर पे दोनों तरफ आपको एलॉय व्हील दिखाई देंगे एंड दोनों ही सेम डिज़ाइन के नज़र आने वाले हैं। साथ ही जब सस्पेंशन की बात होती है तो भाई यहाँ देखो सिंगल सस्पेंशन ही दिया है बजाज ने, लेकिन इसको देखते ही एक फील आ रही है कि हाँ भाई स्टडी है। ऐसा नहीं है कि ओला जैसी दिक्कत होगी कि भाई टूट जाएगा या कुछ परेशानी होने वाली है। अगर हम लोग सीट की तरफ भी देखते हैं तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब आप सीट पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा डिज़ाइन का नज़र आ रहा है, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट के अंदर आपको जो सीट का डिज़ाइन है वो भी डिफरेंट ही दिखाई देगा। अगर शीशों की बात की जाए तो RVM जो है, RVM का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, आराम से इजीली एडजस्ट भी हो रहे हैं। एंड ये वाला जो पोर्शन है RVM का भाई, ये भी सारा का सारा मेटल है। जैसे मैंने कहा कि बजाज कहता है कि भाई हम मेटल का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको मेटल ही नज़र आने वाला है। आमतौर पे जब हम लोग देखते हैं इवन बाइक्स तक के अंदर भी आपको यहाँ पर फाइबर दिखाई देगा, लेकिन इस वाले पोर्शन में सारे में मेटल ही यूज़ किया है बजाज ने। अब बात करते हैं कि किस तरह की बैटरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो मैं बता देता हूँ 2.88 किलोवाट आवर की बैटरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है एंड ये स्कूटर आपको प्रोवाइड करने वाला है सिर्फ 63 kmph की स्पीड। अब मैंने सिर्फ 63 इसलिए बोला है कि ये जो बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट आपको 63 kmph की स्पीड ही प्रोवाइड करेगा, टॉप स्पीड जो है। बाकी इसके अलावा जितने भी वेरिएंट है वो आपको 73 kmph की स्पीड प्रोवाइड करने वाले हैं। वेरिएंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि किसके अंदर कौन सी बैटरी लगाई गई है, किसकी कितनी रेंज है। इस स्कूटर की अगर रेंज के बारे में बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 123 किलोमीटर की रेंज ये स्कूटर आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कस्टमर रिव्यूज़ को लेकर तो तकरीबन आप ऐसे मान के चलें कि 105 किलोमीटर ही ये रेंज आपको प्रोवाइड करने वाला है। इससे ज़्यादा रेंज आपको नहीं मिलेगी। मतलब प्रैक्टिकल अगर हम लोग सिनेरियो की बात करते हैं तो इतनी ही रेंज ये स्कूटर प्रोवाइड करेगा। वैसे अगर आप डेली यूज़ के हिसाब से देखते हैं, अगर आपने कम्यूट करना है, मतलब सिटी के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर आपको राइड करना पड़ता है तो नॉर्मली 50 से 60 kmph की स्पीड पे ही राइड करते हैं लोग। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है 60 kmph तक जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सिनेरियो में आपको ऐसा लग सकता है कि यार 63 kmph की जो टॉप स्पीड है वो कम है, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो उसके टॉप वेरिएंट के अंदर है भी लेकिन इसके अंदर नहीं है, बेस वेरिएंट के अंदर।
एंड साथ ही मैं बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो बैटरी की पावर भी आपको ज़्यादा दिखाई देगी, जैसे कि इससे ऊपर वाले वेरिएंट में 3.2 है, उससे ऊपर 3.5 है। इसके अंदर जब हम लोग ब्रेक्स के बारे में बात करें तो आपको फ्रंट में यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलने वाला है एंड रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक ही दिखाई देगा इस स्कूटर के, और कॉम्बी ब्रेक आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि आपको यहाँ 2 वायर दिखाई दे रहे होंगे, कॉम्बी ब्रेक्स हैं, यानी कि दोनों ही ब्रेक्स हैं वो एक साथ ही काम करेंगे। फ्रंट में एलॉय व्हील ज़रूर है, लेकिन डिस्क ब्रेक जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, जो कि टॉप वेरिएंट के अंदर आपको दिखाई देगा। ये है जी अपना टोटल बूट स्पेस, 21 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा आपको, जिसके अंदर अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो आप एक हेलमेट ही स्टोर कर सकते हो। यानी आम तौर पे जो अपने को स्कूटर वगैरह दिखाई देते हैं उसके कंपेयर में इधर देखा जाए तो यहाँ पे बूट स्पेस कम ही नज़र आएगा। जैसा अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे कुछ स्कूटर्स को लेकर, जैसे अगर ओला की बात की जाए तो बहुत बड़ा बूट स्पेस आपको वहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर बूट स्पेस में कहीं ना कहीं कमी है। अगर आप नॉर्मल, जैसे अगर आपने हेलमेट नहीं रखना है तो नॉर्मल जो खाने पीने की चीज़ें हैं, या फिर अगर आप मार्केट वगैरह जाते हैं सब्जी वगैरह लेकर आते हैं तो वो कैरी कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक हेलमेट के अलावा अगर आपने एक हेलमेट स्टोर किया है उसके अलावा फिर आप कुछ नहीं रख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको चार्जिंग का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है भैया, ये है अपना चार्जिंग सॉकेट। और एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको ऑफ बोर्ड चार्जर मिलने वाला है। एंड चार्जिंग की स्पीड क्या है, देखो कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 0 to 80% होने में ये स्कूटर लेने वाला है 4 आवर, और अगर हम लोग बात करते हैं 0 to 100 की तो अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर का टाइम लगेगा इसको पूरा 100% चार्ज होने में, 0 से मैंने आपको ये बताया है। यानी आप ऐसा मान सकते हो कि भैया रात को आए, चार्जिंग पे लगाया और सो गए, उसके बाद में आराम से चार्ज हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, यहीं पर मेंशन कर देता हूँ कि क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो उसकी चार्जिंग स्पीड भी स्लो है। अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो चार्जिंग स्पीड है वो फास्ट मिलने वाली है। जैसे मैंने कहा कि 0 to 80% होने में ये तकरीबन 4 घंटे लेगा, जो उसके टॉप वेरिएंट है वो तकरीबन 3.5 घंटे में ही आपको 0 to 80% चार्जिंग शो कर देंगे, यानी कि इतने टाइम में चार्ज हो जाएंगे। फास्ट चार्जिंग वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये स्कूटर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। बूट के साथ साथ ही यहाँ पर भी कुछ एक छोटे छोटे पॉकेट मिलने वाले हैं आपको। 1 लीटर पानी की बोतल तो शायद होल्ड कर पाएंगे, 1 लीटर ना एग्जैक्टली आए तो आधा लीटर तो आराम से आ जाएगी, या फिर कहा जाए 700 ml के आसपास जो पानी की बोतल इजीली कैरी कर सकते हो। एंड साथ ही वैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है, जो कि टाइप ए है भाई इस तरफ। अब एक बार ज़रा इसको ऑन करके देखते हैं कि किस तरीके का इसकी स्टार्टिंग है एंड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कैसा दिखाई देगा। यह है भाई कुछ इस स्कूटर की स्टार्टिंग। अभी ये देखो मैं बता देता हूँ आपको कि ये न्यूट्रल में है, यानी यहाँ पे जो न्यूट्रल है वो शो भी कर रहा है, यहाँ पे स्पीड आने वाली है। एंड जो रेंज है अभी दिखा रहा है 39 किलोमीटर की रेंज। साइड स्टैंड है, उसकी वार्निंग भी देने वाला है, ऊपर टाइम दिखाने वाला है, अभी तो गलत टाइम दिखा रहा है 7-8। एंड यहाँ पे जो आपकी बैटरी है, बैटरी को शो करने वाला है। अभी फिलहाल आपको ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई दे रहा है जो कि गोल है, इसमें भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको छोटा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा, डिजिटल है। लेकिन इसके जो अपर वेरिएंट है यानी जो टॉप वेरिएंट वगैरह है वहाँ पे आपको बड़ा डिजिटल डिस्प्ले नजर आने वाला है, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी बढ़िया तरीके से दिखाई देगी। ये एक तो नेगेटिव डिस्प्ले है, तो नेगेटिव डिस्प्ले होने की वजह से जो इसकी विजिबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी तो फिलहाल मैं शोरूम के अंदर हूँ, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कैमरा के अंदर कितना कम कैप्चर हो रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है देखने में। अगर आप सनलाइट के अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो डिटेल्स है, जो चीज़ें हैं उसको देखने में थोड़ी सी परेशानी वगैरह फेस करनी पड़े। वैसे तो ये चीज़ें बड़ी बड़ी हैं तो दिख जाएंगी, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम लोग बात करते हैं साइड स्टैंड के बारे में, या फिर हम लोग बात करते हैं टाइमिंग को लेकर, तो वो चीज़ें आपको यहाँ छोटी छोटी दिखाई देंगी। न्यूट्रल है, हो सकता है इन चीज़ों को परेशानी हो आपको देखने में ज़्यादा सनलाइट के अंदर, खासतौर से जब सन ऊपर की तरफ होगा तो उस टाइम पे यहाँ पे परेशानी हो सकती है। अब एक चीज़ आती है भैया, वो है स्टैंडर्ड, जो कि ये स्कूटर है वो स्टैंडर्ड खड़ा हुआ है अभी यहाँ पर। और एक और चीज़ है वो है टैग पैक। अब बजाज ने ऐसा क्यों किया है, क्या सोच कर गया है, मुझे नहीं पता। ये जो स्कूटर है भाई, इसके अंदर आपको राइड मोड्स मिलने वाले हैं, लेकिन नहीं मिलने वाले हैं। अब अजीब सी लग रही है बात सुनने में कि राइड मोड मिलेंगे भी और नहीं भी मिलेंगे, वो मैं बता देता हूँ कैसे। जो स्टैंडर्ड स्कूटर है इसके अंदर आपको कोई राइड मोड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप टैग पैक खरीदते हैं, टैग पैक के साथ में हर एक वेरिएंट के अंदर ये चीज़ है, तो इसको ध्यान से सुनना कि टैग पैक का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको अलग से परचेज करना होगा 3000 रुपीज़ का। इस स्कूटर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अपर वेरिएंट के लिए आपको 5000 रुपीज़ या 4000 रुपीज़ समथिंग पे करने होंगे। उसी के बाद आप राइड मोड्स वगैरह जैसे जो फीचर्स हैं उनको यूज़ कर पाएंगे। अभी ये स्कूटर स्टार्ट नहीं है, अभी ये कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट है या नहीं है, कोई साउंड तो करता नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक है। और ये मैं बता देता हूँ, ये स्टार्टिंग में भी साउंड नहीं करता है। बस आपने क्या करना है, इधर ब्रेक्स दबाना है, जिसको आमतौर पे क्लच कहा जाता है। ड्राइव के बटन को क्लिक करो और यहाँ पे आपको जो ड्राइव मोड्स हैं वो शो हो जाएंगे, यानी कि अब आपका स्कूटर स्टार्ट है। इको एंड ड्राइव 2 मोड यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। आप एक्सीलरेट करोगे तो स्कूटर आगे बढ़ने वाला है भाई, जैसे यहाँ पे बढ़ भी रहा है। वैसे शोरूम के अंदर मैं चला कर नहीं दिखाऊंगा। साथ ही रिवर्स का फंक्शन भी है भाई, यहाँ पर जो की है अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जो स्कूटर है वो रिवर्स में चला जाएगा। अगर आप यहाँ इसको रिवर्स में डालना चाहते हैं तो आपको क्लच को प्रेस करके या फिर ब्रेक को प्रेस करके इसको कुछ टाइम पर होल्ड रखना पड़ेगा। उसके बाद में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ 4-5 सेकंड, उसके बाद में रिवर्स के अंदर जाएगा और जो ब्लिंकर है वो स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जैसे आप इसको रिवर्स पर डालते हैं। यहाँ पे रिवर्स शो हो रहा है इस टाइम पे।
अगर आप एक्सीलरेट करेंगे तो अभी पीछे की तरफ जाने वाला है। साथ ही यहाँ अगर आप M वाला बटन देखेंगे तो ये है चीज़ों को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, ओडो, ट्रिप 1 और साथ में बैटरी परसेंटेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड वापस से ओडोमीटर दिखाई दे रहा है। 6 किलोमीटर ऑलरेडी चला हुआ है। साथ ही अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर एक की है जो कि कॉल को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए है, यानी अटेंड करना चाहते हैं या फिर आप कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में ही आता है। हाई बीम लो बीम के लिए यहाँ पर की है एंड जो इंडिकेटर है लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट पे है, जो यहाँ पे आपको इंडिकेटर जलता दिख रहा हुआ है, एंड राइट वाले के लिए राइट पर है। ये चीज़ थोड़ी सी अलग है कि आपने ये ध्यान रखना पड़ेगा कि राइट और लेफ्ट इंडिकेटर अलग अलग है भाई, यानी एक साथ में नहीं है। अगर आपने राइट वाला देना है तो राइट पे फोकस करना पड़ेगा, लेफ्ट वाला इंडिकेटर देना है तो लेफ्ट साइड पर ही बटन है, साथ में यहाँ पर हॉर्न है। तो अब ये चीज़ यहाँ पर देख लो कि भाई छोटा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आ रहा है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव मोड्स हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि टैग पैक का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तभी आपको ये सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। अभी आपको क्यों दिख रही हैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ कि कुछ 20 से 25 किलोमीटर ये स्कूटर सिर्फ इस तरह से चलेगा, उसके बाद में रिवर्स होना बंद हो जाएगा और इसके जो ड्राइव मोड्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो यार फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। और आपको इन स्कूटर्स के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी है एंड साथ ही आपको क्या कमियां नज़र आ रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको बजाज को अपडेट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया है, एंड साथ ही आपको क्या क्या पसंद आया है। और आपका अगर इन स्कूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिलहाल ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर सिर्फ इतना ही। जल्दी ही मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।